नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरी कोशिश रहती है कि मैं धर्म और जाति के मुद्दे पर बात ना करूं, लेकिन जब मुद्दा किसी समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त हो जाए, जब कोई समाज किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर आने लगे, जब कोई समाज पॉलिटिकली बहुत मजबूत हो जाए और अपनी ताकत दिखाने के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं, तो फिर बात करना लाजमी हो जाती है। दरअसल गुजरात में एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने क्षत्रियों के अपमान को लेकर एक बयान दे दिया। जब वो बयान दिया तो वो केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहा, वो पूरे देश में फैल गया। क्षत्रिय कौम बहादुर कौम होती है। अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को हमेशा तैयार रहती है। इतिहास के पन्ने में महाराणा प्रताप से लेकर और आप आगे तक जाएंगे तो तमाम ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपना सर कटा दिया। और जब गुजरात में एक भाजपा नेता ने क्षत्रिय समाज के लिए अपमानजनक बात करी तो उसका रोष पूरे देश में फैल गया। कभी कभी कहा जाता है कि किसी को भी टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मतलब किसी को ये नहीं समझ लेना चाहिए ये तो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, ये कहाँ चले जाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मध्यम वर्गीय परिवार को समझ लिया है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी वो कहेंगे थाली बजाओ तो ये थाली बजाएंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे ताली बजाओ तो ये कोरोना में ताली बजाएंगे। कोरोना की लाशें गिर रही होंगी, प्रधानमंत्री जी कहेंगे दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ तो ये लोग मोबाइल की लाइट जलाएंगे। और फिर सबसे ज्यादा अत्याचार भी इनके ऊपर होगा, महंगाई की सबसे ज्यादा मार इनके ऊपर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि यह मध्यम वर्गीय परिवार कहां जाएगा। ऐसी कुछ जातियां मानी जाती हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ। ये जातियां मानी जाती हैं कि ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की जातियां हैं, ये कहां जाएंगी। और जब बाकी राजनीतिक दल भी गुणा भाग करते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये चारों जातियां, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, ये हमारे साथ है। लेकिन होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि अगर ये बिरादरियां हमारे साथ हैं तो इनको सहेज के रखो, इनको प्यार करके रखो। लेकिन जब इस बार पार्लियामेंट के उम्मीदवारों की सूची आई तो क्षत्रिय समाज के लोग हैरान हो गए, पसीने आ गए उनके। दर्जनों सैकड़ों की संख्या में क्षत्रियों के टिकट काट दिए गए। जब गुजरात में क्षत्रियों के अपमान की बात आई तो ये फिर सामने लिस्ट आई कि आखिर क्या हुआ जब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में स्थापित क्षत्रियों के टिकट काट दिए गए। फिर राजस्थान में नाम आया वसुंधरा राजे का, उनके अपमान का। फिर नाम आया कि योगी आदित्यनाथ का 6 साल में जो हाल बना के रखा दिल्ली दरबार ने, उनका। और फिर और नाम आते चले गए। फिर लगा कि क्या मजबूरी है ऐसी कि क्षत्रियों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। और इस आग में घी तब पड़ गया जब लाखों वोटों से जीते वीके सिंह का गाजियाबाद में टिकट काट दिया गया। तब समाज को लगा कि अगर वीके सिंह का टिकट काटा गया तो किसी क्षत्रिय को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा 5-6 ठाकुर सांसद हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश की कोई सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, बसपा की रही हो, सपा की रही हो, 6-7-8 अखिलेश यादव की सरकार में तो कई ठाकुर मंत्री थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी, मंत्रिमंडल तय दिल्ली सरकार ने किया तो सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर सिंह, बाकी किसी कैबिनेट में ठाकुरों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तब भी ठाकुरों ने दिल पे पत्थर रखा कि योगी आदित्यनाथ तो हैं, क्षत्रियों के बड़े नेता हैं, क्षत्रियों की पीठ है, उसके महंत हैं।
लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जाने लगा और यह चर्चा आम हो गई कि इस बार अगर दिल्ली के संख्या 300 पार पहुंची, 400 पार की बात नहीं कर रहा, 400 पार की बातें सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और रूपका लियाकत और उनके गोदी मीडिया के चैनल करते हैं, क्योंकि हवा में है सर। लेकिन क्षत्रियों में यह बात फैल गई कि अगर गलती से भी 300 पार हुई तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इन खबरों में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन राजनीति में जब बात निकलती है तो बात दूर तलक जाती है। तब मैंने खुद देखा नौजवान क्षत्रियों के ग्रुप पे एक मैसेज चलने लगा, योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ठाकुरों ने यह बात कही कि सुरेश राणा जैसा मजबूत नेता, संगी सोम जैसा मजबूत ठाकुर नेता, संजीव बालियान ने इन दोनों को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो क्षत्रिय समाज और भड़क गया। ये कहा कि इस बार हम भी दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के इस गुस्से को देखकर कल जयंत चौधरी की भी खुलेआम बेइज्जती कर डाली भारतीय जनता पार्टी ने। बड़े मन से जयंत चौधरी ने होर्डिंग लगवाए थे सहारनपुर की रैली में, जयंत चौधरी और प्रधानमंत्री की संयुक्त रैली, लेकिन ऐन समय पे जयंत चौधरी से कह दिया गया कोई जरूरत नहीं है, आप चुपचाप घर बैठिए, क्योंकि आपका फेस ज्यादा बढ़ाने से क्षत्रिय समाज नाराज हो रहा है। लेकिन क्षत्रिय अब इतने मूर्ख तो है नहीं कि जिनको ये बात पता ना हो कि जयंत चौधरी को एंड वक्त पर क्यों बिठा दिया गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि अब मामला आगे बढ़ गया। इस बीच में जिस तरह धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, अदालत का मामला है, लेकिन एक ऐसा केस जिसमें एफआईआर लिखाने वाले ने खुद अदालत में बयान दे दिया कि मुझसे एफआईआर जबरदस्ती लिखवाई गई, और जब धनंजय सिंह ने मन बनाया कि जौनपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो नाटकीय ढंग से उनको सजा हो गई, उनको जेल भेज दिया गया। क्षत्रियों ने देखा कि ब्रजभूषण सिंह के टिकट पर चर्चा ही नहीं है। ब्रजभूषण सिंह ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा पत्नी और बच्चे का मतलब नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो फिर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों ने ऐलान किया कि अब मामला आर पार का होगा। हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ गए। सहारनपुर में एक बड़ी पंचायत हुई जिसके कुछ वीडियो, कुछ भाषण में अभी आपको दिखाऊंगा, और वहां पे सौगंध खाई गई, वहां पे संकल्प लिया गया, वहां पे शपथ ली गई कि इस बार भाजपा को सिखाना है कि क्षत्रिय विहीन संसद बनाने के उसके इरादे का जवाब क्या दिया जाता है, जवाब कैसे दिया जाता है। क्षत्रियों ने सौगंध खाई कि जिन लोगों ने सोचा है कि संसद में सबसे कम क्षत्रिय पहुंचे, इस बार उनको ही सरकार नहीं बनने देती। इस खबर ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह तूफान खड़ा कर दिया। आज की पंचायत में जब भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब लोगों ने कहा कि सहारनपुर में कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और आज क्षत्रिय समाज की रैली थी, प्रधानमंत्री जी की रैली में करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से फूका गया, फूका भी जाता है, लेकिन क्षत्रिय समाज की रैली में उससे दोगुनी भीड़ जुटी। तब भाजपा को समझ में आया कि 10 दिन बचे हैं इस इलाके में चुनाव होने को, और इस इलाके की सारी सीटें फंस गई हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए हलवा लगता था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक नई कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है। यानी पहले चरण के चुनाव के पहले चरण में, पहली वोटिंग में, पहले मतदान में भाजपा की नैया फंस गई, और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि इन क्षत्रियों को मनाएं तो कैसे मनाएं। प्रधानमंत्री उतरे मेरठ में, सब नेता हाथ जोड़ के खड़े थे। उन्होंने देखा संगी सोम, जिनको हराने में लोग कहते हैं संजीव बालियान ने दिन रात एक कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने उनके पेट पे मुक्का मारा, लाड़ में जैसे यूं करके पीठ झुकाते हैं, पीठ पे हाथ मारा जैसे लाड़ में करते हैं बड़े बूढ़े, कहा मेरा शेर, मेरा दुलार, इस तरह के वहां के अफसरों ने और नेताओं ने मुझे बताया। मतलब कि संगी सोम किसी तरह मैनेज हो जाए, मान जाए।
लेकिन मामला पटा नहीं। संगी सो मान भी जाएं, लेकिन क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा झटका भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या है मामला? इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस इलाके के दो बहुत खास लोगों को मैं बुला रहा हूं। आप इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे इस इलाके की राजनीति को। पुष्पेंद्र जी हैं, एक ऐसे किसान नेता जो चौधरी चरण सिंह की विरासत को हमेशा साथ लेके चलते हैं। एक बड़े नेता जिनके लेख देश के बड़े बड़े अखबारों में छपते हैं, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। ऐसे नेता हैं पुष्पेंद्र जी। राशिद जहीर इसी इलाके से आते हैं, एक बेहतरीन पत्रकार हैं, बहुत जमीनी स्तर पर जाकर काम करने वाले हैं। राशिद जहीर वो हैं जिन्होंने मेरठ में, मुजफ्फरनगर में गांव-गांव देहात में घूमकर एक वातावरण समझने की कोशिश करी। और मैं इन लोगों से बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक-एक करके मैं आपको वीडियो दिखाता हूं इस पंचायत का, जो आज क्षत्रियों की पंचायत के नाम से बुलाई गई, उस पंचायत की भीड़ का, उस इलाके के लोगों का, जिससे आप ये महसूस कर सके कि इतनी भयंकर गर्मी, इतना भयंकर सूरज का तपन, और लेकिन इतनी लंबी पंचायत हो जाए कि किलोमीटर तक जाम लग जाए, तो इसका मतलब लोग इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। पहला वीडियो देखिए जो इस पंचायत नहीं बोलना चाहते, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, वहां क्या उसका निर्णय निकलेगा। लेकिन घोषित हुआ चुनाव, कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के बाद फिर इस पार्टी उस कुश्ती संघ के चुनाव को निरस्त करा और अपना ही चेला उसमें फिर कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया। तो आज ब्रजभूषण को टिकट के लिए भी ये देखना पड़ रहा है। ब्रजभूषण जी उस क्षेत्र के जो जानते होंगे कद्दावर नेता है, 5-6 लोकसभाओं पे उस आदमी का दबदबा है, लेकिन आज ये दिखाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी कि उसके जाके हाथ फैलाओ जब वो टिकट देंगे। इस बार मेरे भाइयों समय की सीमा है, और भी भाई हैं, एक बार हाथ खड़े करके मैं आपका भाई, आपका साथी ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इस बार ये प्रण ले लो कि जो जो जिस सीट पे इन्हें हरा रहा हो, इस बार उन्हें हराना है। जय राजपूताना, जय महाराणा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप, जय समाज, इस नारे के साथ इस व्यक्ति ने भाषण दिया और बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उठा दिया ब्रजभूषण सिंह का। जो सूचना है उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब दबाव में आई, क्षत्रियों के गुस्से को देखा, तो ब्रजभूषण को मैसेज कराया कि पत्नी केतकी या बेटे प्रतीक को टिकट दे दे। लेकिन ब्रजभूषण ने साफ साफ कह दिया चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा। इस मुद्दे को आज इस सभा में उठाया गया कि 5-6 सीटों को प्रभावित करते हैं ब्रजभूषण, लेकिन उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं आपको अगला वीडियो दिखाता हूं, भीड़ का अंदाजा देखिए। गर्मी में लोगों ये भीड़ आप देख रहे होंगे, ये भीड़ थी, भीड़ का आलम देखिए। इतनी गर्मी में ये लोग आए हुए हैं, भयंकर भीड़ में आए हुए हैं। राजपूतों ने बीजेपी का विरोध किया था और फिर भी मारा तलवार का। तो मेरे भाइयों आप लोगों से यही निवेदन है, होश ना खोइयो, बिल्कुल भी बहुत बेकार होंगे लोग, उसे बोल दियो तो इसे बीजेपी को धरती में उतारे। जय हिंद और जय राजपूत समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सभी वक्ता एक चीज का ध्यान रखिए, किसी भी जाति धर्म व्यक्ति के ऊपर कोई, ये बात अच्छी बात है कि सभी वक्ता ध्यान रखें, किसी व्यक्ति, जाति या धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। ये एक अच्छी बात है कि इस सभा में ये बात भी कही गई। एक वीडियो और दिखाता हूं मैं जो आज सभा का आने के लिए भयंकर तरीके से लोगों ने
मुझे फलगर शामली हमने 3 लोकसभाओं की पंचायत रखी। आदरणीय हमारे भाई हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से बड़ी संख्या में सब लोग आए। हमारे निवेदन को स्वीकार करना, कहो कि जो हम कहेंगे उसे स्वीकार करोगे। मुट्ठी बंद करके कहो रघुकुल रीत, मुट्ठी बंद करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, हिंदुस्तान में 80 टिकट कटे राजपूत समाज के महापुरुषों के नाम के साथ ही सुरक्षा भी लिखे। हमने बार बार इस सत्ता में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा हमारे महापुरुषों को छीनने का काम कर रही सरकारें, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रही सरकारें। आप लोगों को कदम है भगवान श्री राम की। इस बार एक निर्णय लेंगे, आपने भगवान रघुकुल की कसम खाई। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट माता कुलदेवी, शाकंभरी देवी, माता कुलदेवी, धनी माता, भगवान श्री राम आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने सभी चीजों में मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, बोलने का मौका मन से नहीं मिला। पीड़ा है, दर्द है, मन से मौका नहीं दिया आज भी। लेकिन मैं आपके बीच में हूँ, आपके साथ आपकी चारपाई में बैठता हूँ, आपके साथ जमीन में बैठता हूँ, इसलिए मैंने नेताओं के लिए मंच नहीं लगने दिया। जहाँ मेरे भाई बैठेंगे, जहाँ मेरे बुजुर्ग बैठेंगे, वहाँ बैठूंगा और दिल दिया है जहाँ भी देंगे। बड़ी बात नहीं है, संकल्प है सहारनपुर से लगा के 80 की 80 लोकसभाओं पे इस जातिवादी पार्टी को हराने का काम है। एक बार और कसम है तुम्हें, एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और एक बार और कहो रघुकुल रीत सदा चली आई। जय हिंद, जय भारत, जय सत्याग्रह। पुष्पेन जी, ये तो गजब का माहौल बना दिया। महाराणा प्रताप से शुरू हुए और भगवान राम तक आए और फिर याद दिला दिया कसम खिला के, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल की रीत सदा चली आई है, प्राण चले जाए लेकिन जवान नहीं जानी चाहिए। और क्षत्रियों का इतिहास इस गौरवशाली परंपरा से भरा हुआ है। अगर एक बार जवान दे दी तो फिर क्षत्रिय उस जवान से पलटता नहीं है। ये जो सम्मेलन हुआ आज सहारनपुर में, इसकी गूंज, जब कसम खाई गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे सहारनपुर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, हरियाणा हो, देश में कहीं पे भी क्षत्रिय समाज बीजेपी को वोट ना दे, इतना क्यों नाराज हो गए पुष्पेन जी? बीजेपी गलती कहां कर बैठी? अगर ये गुस्सा जो है, आप उस इलाके के हैं, इस बिरादरी को जानते हैं, ये गुस्सा फिर कहां तक पहुंचेगा, किस रूप में पहुंचेगा पुष्पेन जी? देखिए संजय जी, जो राजपूत समाज है वो काफी दिनों से भाजपा से कुपित चल रहा है। सबसे पहले तो बार बार जो है, जो राजनाथ सिंह जी हैं, जो पहली बार जो है गृह मंत्री थे, उसके बाद अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी अनेकों जो है स्थानों पर बेइज्जती हुई, जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री द्वारा की गई। उसका लेटेस्ट उदाहरण ये है कि जब एक माला में वो भी वहां खड़े थे और उन्होंने सिर अंदर डालने की कोशिश की, तो इनकी थोड़ी सी नजर टेढ़ी हुई, तो मजबूरी में उनको बाहर जो है सर करना पड़ा
और वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो पूर्व अध्यक्ष रहे भाजपा के, और उनको माला पकड़ने के लिए बार बार मजबूर होना पड़ा। कभी भी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि भाई आप बहुत बड़े नेता हैं और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं, आप भी अंदर आइए। इस तरह की कोई बात उन्होंने की। एक तो ये है। एक ओकेजन और आई थी जब राजपथ पर 26 जनवरी के भाषण के जो कार्यक्रम होता है इंडिया गेट पर, उसके बाद ये भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए निकलते हैं प्रधानमंत्री जी। उनके साथ साथ क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी थे, वो भी चल देते हैं, लेकिन ये इनको तुरंत नमस्कार करके इशारा कर देते हैं कि तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम पीछे हटो। उसके बाद जब राम मंदिर की चाहे शिलान्यास की बात हो या उसके बाद उसकी पूजन की बात हो, किस तरीके से पीछे को बिठा दिया जाता है योगी जी को। हालांकि योगी जी ज्यादा बड़े भाई पीठाधीश्वर है और गोरक्षा पीठ कहलाती है जो उनकी पीठ है गोरखपुर वाली, उसके बावजूद उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, वो पीछे को बैठे रहते हैं। इसी तरीके से जो अभी मेरठ की रैली हुई, मेरठ की रैली में भी जब वो खड़े थे, उनके बगल में नायब सिंह सैनी भी खड़े थे, तो ये आते हैं नायब सिंह सैनी जी से हाथ मिलाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से हाथ नहीं मिलाते, ना ही उनका बैनर पोस्टर पे कहीं फोटो होता है। तो और भी बार बार आप उनके स्वागत की स्टाइल देख लीजिए, तो वो जो है कभी भी उनको माला के अंदर बुलाना हो या सम्मान करना हो, उस तरीके से कोई बात नहीं कर रहे हैं। और ये बारीक चीजें, मैंने बारीकी से कई बयान इनके सुने, कुछ लोगों से बात भी हुई, तो उन्होंने नोटिस की इन चीजों को कि भाई ना तो वो हमारे योगी जी से का सम्मान कर रहे हैं, ना योगी जी से हाथ मिला रहे हैं, तो किस तरह की ये बातें हो रही है। उसके बाद एक धारणा इनके मन में क्षत्रियों के बैठ गई है, और जो प्रबल जो है संभावित होती भी नजर आ रही है कि यदि इस बार भी ये मोदी जी प्रबल प्रचंड बहुमत से आ गए, हालांकि मेरा आकलन है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन अगर आ गए तो सबसे पहला नंबर जो लगेगा वो योगी जी का लगेगा, योगी जी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी किसी भी मजबूत नेता को पसंद नहीं करते हैं। और थोड़ी बहुत अगर शॉर्टफॉल रह गई तो कहीं ना कहीं योगी का नंबर ना आ जाए, तो मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते इस तरह का मजबूत नेता कहीं भाजपा में, क्योंकि उनको रबड़ स्टैंप नेताओं की आवश्यकता है। अनेकों उदाहरण है जिसमें इन्होंने मुख्यमंत्रियों को हटा दिया है, और मजबूत से मजबूत मुख्यमंत्री चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, तमाम इनको हटा करके ठिकाने लगाने का काम कर दिया। तो ये नितिन गडकरी को आप देखो, नितिन गडकरी को कभी भी ये तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि नितिन गडकरी भी अपने आप में बिल्कुल अपना सम्मान बचा करके कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है जुड़ती चली जा रही हैं। एक विवाद हुआ था सम्राट मिहिर भोज का, जिसमें ठाकुर समाज और गुर्जर समाज ने एक दूसरे को आरोपित किया था कि साहब ये तो हमारे महापुरुष है, तो उसमें भी एक विवाद हुआ। तो ठाकुर समाज, और लेटेस्ट जो विवाद हुआ है वो ये है कि गुजरात में जो कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है, उन्होंने एक बयान, अभी वो राजकोट से भाजपा के प्रत्याशी है, उन्होंने एक राजकोट में बयान दे दिया कि साहब वो जो विदेशी राजा थे, शासक थे, उनके सामने इन लोगों ने रोटी बेटी का रिश्ता रखा और जो है उनके सामने झुक गए और अपनी बेटियों की शादी वहां कर दी। इस बयान के बाद भारी विरोध उनका हो रहा है, और उनके प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के गुजरात में काले झंडे तक कई जगह दिखाए गए हैं। उसके बाद जो करनी सेना के कुछ पदाधिकारी अध्यक्ष थे वो वहां गए, उनको गिरफ्तार कर लिया, राजस्थान से गए थे वो उनके सपोर्ट में, उनको गिरफ्तार कर लिया और उल्टे पोस्टर लगा दिए कि राजकोट जो है पुरुषोत्तम रूपाला के साथ खड़ा है, ऐसे भाजपा ने पोस्टर लगा दिए, तो और समाज को चिढ़ाने का काम कर दिया। तो ये सारी सीरीज जुड़ती जुड़ती पश्चिम यूपी में भी जिस प्रकार से सरदरा सीट पर संगीत सोम है, उनको लगता है कि मुझे हराने का काम संजीव बालियान ने किया है। तो ये पंचायतों का दौर कई महीनों से चल रहा है, और धीरे धीरे जो राजपूत समाज है उसको समझ में आ गया देश भर में केवल वोट के रूप में हमें इस्तेमाल किया गया है, और हमारी कोई हिस्सेदारी भागीदारी जो है जो ना संसद में है। और एक ये भी चल पड़ी है कि कहीं ना कहीं मोदी जी इस बार क्षत्रिय विहीन संसद बनाने पे आतुर है और बनाना चाहते हैं, और इसलिए भारी पैमाने पर हमारे टिकट काटे गए, हमें टिकट नहीं दिया गया। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि भाई गाजियाबाद से वीके सिंह जनरल साहब का टिकट कट गया, यहाँ पर वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो ये सारी चीजें जुड़ते जुड़ते एक आक्रोश के रूप में कि राजनीतिक भागीदारी हमारी नहीं है, महापुरुषों का हमारा सम्मान नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के विषय में भी बातें आई कि भाई उनका टिकट क्यों घोषित नहीं हुआ है। हालांकि ये भी दुविधा है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जैसे आरोप है, अगर उसका टिकट घोषित होगा तो तत्काल जो बाकी किसान समाज है,
और महिलाएं हैं, चाहे जाट हैं, सब नाराज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गले की हड्डी बना हुआ है, और उसमें मुझे लगता है कि जैसे ये पहले फेज, दूसरे फेज का चुनाव पश्चिम यूपी और राजस्थान का समाप्त होगा, उसके बाद हो सकता है उसका टिकट घोषित कर दिया जाए। तो इसमें भी फिर आगे आगे जाके विरोध होगा। तो कई विरोध ऐसे जुड़ गए हैं कि जो जिनकी वजह से गले की हड्डी बन गए। अब इन्होंने जो पंचायतें हो रही है, इसमें साफ तौर पे कह दिया है, जनाब हमें भाजपा को हराने वाले को वोट देना है, भाजपा का बहिष्कार करना है, वोट की चोट हमें देनी है। और उसके बाद इन्होंने कसम भी खिलाई, जो क्योंकि क्षत्रिय समाज श्री राम को बहुत मानता है, उनको अपना मानता है, क्षत्रिय मानता है। तो भाई जो है जैसा आपने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इन्होंने अगर ये ले लिया है तो निश्चित रूप से इसका बहिष्कार होगा, और इसका भारी खामियाजा केवल पश्चिम यूपी में नहीं, पश्चिम यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जहां जहां पर, गुजरात, जहां जहां पर क्षत्रिय समाज है, क्योंकि क्षत्रिय समाज सारे देश में फैला हुआ है, इनको भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इतनी बड़ी पंचायत जो हुई है ननौता सहारनपुर में, कहीं पंचायत करने चलो सरकार अड़ंगा लगा देती है, नहीं होने देती है। तो कहीं ना कहीं एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग, यानी छुपी हुई अंडरस्टैंडिंग जो है योगी जी की भी हो सकती है कि ठीक है, समाज ठीक रास्ते पे जा रहा है और इसकी खिलाफत जो कर रहा है, ये भी एक चाल हो सकती है। ये मेरा अपना अंदाजा है। इसका दुष्परिणाम अंत में जो है भाजपा को उठाना पड़ेगा। और सारा क्षत्रिय समाज आज ये चाहता है कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो योगी जी बने, क्योंकि इस व्यक्ति ने गुजरात, जो दो गुजराती, इन्होंने हमें मटिया मेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी, ये देखिए, आप बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन हैं, चलते चलते आप आग लगा गए कि पंचायत को योगी जी का इशारा है, इसीलिए नहीं रोका प्रशासन ने। अब आपकी बात सुन ली मोदी जी ने, तो आज शाम को ही योगी जी में और मोदी जी में और ठनक जाएगी। मैं अभी राशिद भाई आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक ओजस्वी भाषण और दिखाता हूं इसी रैली का। आप लोगों ने अपना कर्म पूरा कर दिया, अब बारी हरियाणा की है। हरियाणा में 25 मई को चुनाव है। मेरे पूरे हरियाणा से, सारे जिलों से लोग बैठे हैं, मेरे कुरुक्षेत्र जिले के भी लोग बैठे हैं। जल्दी ही हम 9 मई के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने का काम करेंगे, और ये फैसला हम हरियाणा में जाके आप लोगों को सूचना देंगे। पूरे हरियाणा के साथ समझौता करके, पूरे हरियाणा के समाज के साथ बात करके आप लोगों को जल्दी ही, या तो कहीं भी कोई स्थान जो हरियाणा के राजपूत समाज रखेगा, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भी इस महीने में आएंगे, तो 56 इंच वालों का जो 56 इंच का अगर आएंगे तो फिर 56 इंच का सीना। राशिद जी, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये जो माहौल है जबरदस्त तरीके से बदलाव लाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसी ऐसी सीट है, ऐसी सीटें हैं जैसे बीजेपी अपनी सीट जीती हुई मान रही थी, लेकिन इस तरह छतरियों के सामने आ जाने के बाद आज हजारों लाखों की संख्या में जो भीड़ जुटी है, तस्वीर ही बदल गई अचानक इस इलाके की। आपका क्या कहना है? चूंकि आप बहुत ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, तमाम जिले के पत्रकारों से, नेताओं से आप संपर्क रखते हैं, क्यों हुआ ये सम्मेलन, कितनी भीड़ रही होगी? लोग कह रहे हैं मोदी जी से कल की रैली से ज्यादा आज वहां पे सहारनपुर में इसमें भीड़ आ गई। तो ये भीड़ आई कैसे और कितना असर डालेगा ये चुनाव में? संजय सर, बात यह है कि बहुत टाइम से जिक्र ये चल रहा है कि 2024 के में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो वो नंबर योगी जी का लगा देगी। ये पत्रकारों ने पहले से ही एज्यूम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर आप इजाजत देंगे तो मेरे पास बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो सरदाना क्षेत्र और मुजफ्फरनगर क्षेत्र, सहारनपुर के लोग हैं जो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि ये बाबा को लाएंगे मनाने के लिए। इस बार बाबा की बातों में नहीं आना, चूंकि अगला नंबर उसी का है। यानी कि हम ये सोचते हैं पत्रकार होने के नाते कि हमारी नजर बहुत दूर तक जाती है, ये गलत। आम आदमी की नजर भी वहीं पर है। मैं अगर आधा मिनट थोड़ा सा लेकर जब बात शुरू आपसे करूं, बिहार में आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का उदय देखते हैं? सुशील मोदी थे, खत्म। रमन सिंह कहाँ चले गए? उधर से आप मध्य प्रदेश आ जाइए, उधर से आप जो है महाराष्ट्र आ जाइए, फडणवीस का भी डिमोशन कर दिया गया। उधर से राजस्थान आ जाइए। ये तमाम की तमाम पट्टी अगर आप एक एक करके बताएंगे, गुजरात में तो चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पता देशवासियों को, वहां के मंत्रियों का नाम नहीं पता। उत्तराखंड के अंदर कई सारे मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को उन्होंने बर्फ में लगा दिया। तो ये पूरा का पूरी एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, संजय सर। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उनके सामने जब भी कोई नेता आता है,
वो धार पे चढ़ जाता है। अब आप देख लीजिए, यही वजह है कि योगी जी इनकी आंखों में किरकिरी बने हुए हैं, लेकिन उनके समाज ने इस बात को महसूस कर लिया है कि हमारे साथ धीरे धीरे कैसा हो रहा है। मैं मुजफ्फरनगर की अगर आपसे बात करूं तो खाली मुजफ्फरनगर तक ये मामला नहीं बनेगा। अब इस वोट को, बनिया वोट को, पंडित वोट को भारतीय जनता पार्टी, चौधरी साहब ये समझते थे लोग कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारा वोट है, और ये वोट देता भी था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसी कई सारी वीडियोज हैं जो आपको राजस्थान याद आ जाएगा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। बिल्कुल यही मसला है कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं, लेकिन इस समय इनकी खैर नहीं है। ऐसे ही जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं गांव के लोग जो ठाकुर समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये वाली बात उनकी नजर के सामने आ गई कि किस तरह से इनको साइड लाइन किया जा रहा है। भाई उनका कहना यह है, मेरे पास एक बाइट है, हालांकि वो किसी प्रोग्राम की है, उसने कहा कि 1.5 लाख जाट हैं मुजफ्फरनगर सीट पर और 1.5 लाख ही ठाकुर हैं। तो आपको कोई ठाकुर समझ में नहीं आता? आप वोट क्यों नहीं? और ऐसे भी लोगों के आरोप हैं संजय सर कि उनका कहना यह है कि संजीव बालियान ने जाटों के एरिया में तो काम कराया है लेकिन ठाकुरों के एरिया में काम नहीं कराया। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे यहाँ पर बिजनौर में और मेरठ में भी, तो वहां पर संगीत सोम को बाकायदा अधिकारियों के माध्यम से बुलाया और उनसे कहा कि सरधना सीट पर हमारी बारीक नजर रहेगी। यानी कि वो कहकर गए कि अपना झगड़ा निपटा लो। लेकिन अगर योगी जी कह भी देते, वो तो कह रहे हैं कि योगी तुझसे बैर नहीं लेकिन इनकी खैर नहीं, यही बात बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बता दूं, आप कहें तो मैं मोबाइल पे भी ऑन करके दिखा दूंगा, लेकिन हम कई सारी वीडियो दिखा चुके हैं और मैंने इस पर प्रोग्राम भी बनाया। बहरहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली ये समझ रहे थे कि हमारे जो है ना, हमारे घर की मुर्गी है। अरे मुर्गी नहीं, ये ठाकुर हैं। और ये लोग अगर मिसाल के तौर पे पलटने की बात आ जाएंगे तो वाकई हरियाणा और राजस्थान, और देखिए एक हुकम सिंह पैनल बना था संजय सर, उस समय बताया गया था कि इनकी तादाद कितनी है। इनको 7-8% माना गया था ठाकुरों को, लेकिन इस वाली पट्टी पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ठाकुरों की तादाद ज्यादा है। बल्कि मुजफ्फरनगर में तो कई सारे नेताओं का कहना यह है कि अगर आपको जाटी लड़ाना तो बड़ौद भेज दो ना, आप मुजफ्फरनगर से ठाकुर को क्यों नहीं लड़ाते? अच्छा, एक लंबा समय हो गया है, शुरू में सन 52 से जब से सीट बनी है 2 मर्तबा ठाकुर बने, या एक ठाकुर जो है सीपीआई से बने। इसके अलावा सन 70-75 से लेके संजय सर आज तक यहाँ ठाकुर कैंडिडेट नहीं दिया गया है। तो ये रोष है इन लोगों ने। अगर भारतीय जनता पार्टी का पालन पोषण किया है ना तो उसको तबाह भी करना जानते हैं, क्योंकि ये बिरादरीवाद है ना। काशीराम एक बात कहा करते थे, वो ये कहा करते थे कि भारत को अगर कोई कृषि प्रधान देश कहे तो गलत, ये जाति प्रधान देश है। यहाँ जातियों का मामला ऐसा है जो धर्म को भी खत्म कर देता है मामला आकर के। तो ठाकुर समाज के दिमाग में ये बात आई है, इसमें कोई दोराई भी तो नहीं है, इसमें कोई दोराई भी नहीं है। इनके साथ वाकई इनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है प्रतिनिधित्व के एतबार से। ये कहते हैं कि यार लीड कॉम कहलाती है हमारी, हम जो है लीड करने वाले लोग हैं। और बल्कि एक साहब का कहना तो ये था, ठाकुर साहब है, मैं कहीं सुन रहा था कि 5,000 की झूठ की और बेईमानी की जीत की संजीव बालियान ने, उसको तो दे दिया टिकट, और जिसने 5 लाख से जीता उसका टिकट काट दिया वीके सिंह के बारे में। तो ऐसी तमाम बातें अब इनमें आ चुकी हैं, और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी खतरा इनको मालूम है। और रही बात उसकी, ये तो मीडिया यही एक्चुअली दुरंगा व्यवहार करता है, वरना जिस तरह की ये मूवमेंट हो रही है ना हमारे क्षेत्र में, मैं तो उसकी गूंज सुन रहा हूँ। मैं तो बाहर निकलने के बाद परसों ही, बल्कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था अतुल प्रधान की, वहां पर मेरे कई सारे लोग मिले। वो बोले अरे साहब ठाकुर समाज बड़ा जबरदस्त तरीके से वो हो रहा है। आगे निकला तो योगेश वर्मा वहां कैंडिडेट हैं, वो मिल गए मुझे इत्तेफाक से। बोले राशिद जी हमारी जीत निश्चित है। मैंने जी बता दो क्या बात है? कह रहे बात यह कि ठाकुर समाज बहुत नाराज है इनसे। बताइए, मेरठ के अंदर भी ये सुखबुगाहट है संजय सर। तो बात यह है कि इनके साथ ये हो भी रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिनको अपनी घर की मुर्गी समझ रहे हैं वो बता देंगे अब उन्होंने वचन ले लिया है संजीव बालियान की जीत के अंदर बुनियादी एतबार से बहुत जबरदस्त तरीके का तेल डाल दिया है। और मान लीजिए ये खाली ही नहीं रुकेगा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अंदर भी, और है कैराना के अंदर, और मेरठ में भी इसका असर देख लो। ये 4 सीटें तो इतनी जबरदस्त इफेक्ट होने वाली हैं क्योंकि इनकी सेनाएं बनी हुई हैं। हमारे मेरठ में भी इत्तेफाक से अगर आप बात करें गाजियाबाद में तो जबरदस्त इनका वर्चस्व है। लेकिन क्या करें अब, ये वो है ना, मुंबई की एक बात याद आ जाती है मुझे, हालांकि वो इससे रिजेंबल नहीं करती। मुंबई में मैं जब भी जाता हूँ संजय सर, वहां एक बात बिल्कुल आम हो चुकी है। वहां पर एक लोधा बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था गुजरात का, उसको उन्होंने महाराष्ट्र का
बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया था पहले, अब तो मुझे मालूम नहीं कौन है। उसी समय उनके दिमाग में ये बात आ चुकी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कह रहे थे ये गुजराती लॉबी जो हावी हो रही है मराठा पर, हमारे जितने उपकरण नितिन गडकरी लेकर आता है ये लेकर के चले जाते हैं गुजरात में, वहां पर भी गुजराती मराठी का खेल है। और पूरे देश में, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से अगर शुरू करूं तो रमन सिंह से लेकर के वसुंधरा राजे और फडणवीस और तमाम कई प्रदेश तो ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के नाम ही नहीं पता। ये किसी का वर्चस्व ही नहीं चाहते, हकीकत बात है ये, सच। आप वोट तो सबका चाहते हैं, लेकिन आप इनका वर्चस्व नहीं चाहते, क्योंकि आपकी सीटें, आपकी गद्दी परेशानी में आ जाएगी। इसीलिए आपने 3-3 बार जो है उत्तराखंड के अंदर चीफ मिनिस्टर बदल दिया, कई जगह तो पता ही नहीं चल पाता। तो ये बात इन लोगों की समझ में आ गई है, अब इनकी समझ में आ गई है। हकीकत बात तो ये है संजय सर, अगर ये गोदी मीडिया ऐसे 50 बार ऐसे प्रोग्राम चले हैं, अगर सिर्फ 15 दिन भी इसको हवा दे देना, ओरिजिनल बात बता दे, तो इनकी हवा निकल जाएगी, सच बात तो यह है। लेकिन 4-5 सीटों पे तो हालात बड़े खराब हैं। अब अखबारों के अंदर भी बातें आ रही हैं, लोगों में चहमे गोइया भी हैं, लोग सड़क पर भी हैं, गोदी मीडिया नहीं बता रहा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ की सीटों के परिणाम संजीव बालियान के लिए बड़ी दिक्कत हो रहा है, और उधर इमरान मसूद बड़े खुश हैं, क्योंकि सहारनपुर, मुझे माफी चाहूंगा मैं, वहां पर वो सोच रहे थे कि वो जो बसपा के कैंडिडेट हैं वही उनको एक बात और सुन लीजिए, एक जगह जो है वो भी है, राणा साहब भी है एक कैंडिडेट, ये भी अजीब मामला, वहां बसपा को फायदा हो जाएगा। जी, गजब राजनीति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया किसी खबर को नहीं दिखा रहा। आप सोचिए, सहारनपुर में इस तरह हजारों लाखों आदमी धूप में इकट्ठा है, क्षत्रिय समाज इकट्ठा है, रैली हो रही है। अगर यही रैली विपक्ष के खिलाफ हो रही होती, ये कांग्रेस सपा बसपा के खिलाफ हो रही होती, तो इसमें गोदी मीडिया के चैनलों की ये हेडलाइंस होती। सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड व्हाइट शो में सिर्फ इसी आज की रैली की चर्चा हो रही होती, लेकिन किसी टीवी चैनल पर इस रैली की चर्चा नहीं है। लेकिन क्या सोशल मीडिया नहीं है? इस समय हमें 13-14 हजार लोग लगातार लाइव देख रहे हैं, ये लोग नहीं है, ये लोग हैं, और यही लोग ताकत हैं। इसीलिए अब प्रधानमंत्री जी भी नाराज हैं सोशल मीडिया से। एक चैनल को एक चिट्ठी लिखी यूट्यूब ने कि साहब ये चैनल जो है आईटी एक्ट को उल्लंघन कर रहा है। यूट्यूब भी पता नहीं क्यों प्रेशर में आया, उसने इस चैनल को लिखा कि भारत सरकार ने चिट्ठी लिखी है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। बोलता हिंदुस्तान नाम का चैनल था, चैनल बंद कर दिया गया। और ये लिखा है कि हम बताएंगे भी नहीं क्यों बंद किया जा रहा है, बड़ा सेंसिटिव चिट्ठी है। तो जो दर्शक मेरे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि 4 PM भी आंखों में बहुत खटक रहा है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये हमारा नेशनल चैनल है, ये कभी बंद हो जाए ऐसी चिट्ठी पे, चिंता मत करिएगा। हमारा 4 PM यूपी एक दूसरा चैनल है, वो चैनल की उत्पत्ति भी ऐसी हुई थी। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे, तब हमारे पास चैनल जो था, ये वाला जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, सुबह उठा चैनल गायब था। एक 3 दिन की लंबी लड़ाई हुई, हमारे मित्र हैदर भाई, उन्होंने लीगल नोटिस वोटिस दिया, तब हमने 4 PM यूपी इमीडिएटली बनाया। अब उस पर यूपी की खबरें रहती हैं। तो हो सकता है इस चुनाव में इतनी तीखी तीखी बातें सुन के किसी भी दिन ये चैनल बंद हो जाए। तो मेरे जितने दर्शक हैं वो 4 PM यूपी को सब्सक्राइब कर लिएगा, उस पर बात करेंगे। वो बंद हो जाएगा तो तीसरे चैनल पर सोचेंगे, बात करेंगे, देखें कब तक जोर चलेगा। लेकिन तू पुष्पेंद्र अगर जी हरजाई है, तू अगर हरजाई है तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं तो आप ये बंद कर देंगे, कुछ और देखेंगे। बिल्कुल सही बात है पुष्पेंद्र जी। क्षत्रिय समाज है ये मुर्गी का बच्चा नहीं है। ये बात भाजपा को समझने में गलती कर गए, और गलती कर गए तो सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, गाजियाबाद, इन सब जगह पे कुछ गूंज सुनाई पड़ने लगी है। ये गूंज किस दूर तक जाएगी, और क्या करेंगे मोदी जी और शाह साहब इसको निपटाने के लिए? क्या फिर से योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा जाओ संभालो क्षत्रिय समाज को? सुरेश राणा, संगीत सोम से कहा जाएगा संभालो क्षत्रिय समाज को? और क्या अब 10 दिन में क्या ये समाज संभल जाएगा, इनकी बातों में आ जाएगा? क्या सीन देख रहे हैं आप? माइक म्यूट कर लीजिएगा। नहीं, देखिए संजय जी, ये क्षत्रिय समाज अब इतना कम समय बचा है, और इतने इनके साथ तरह तरह से इनकी का जो मान मर्दन किया गया है पिछले 10 सालों के अंदर, वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होते हुए बड़ा गुबार बन गया है। इसके साथ 2-3 बातें और कही गई इनमें, जो मैंने सुना, एक भारत रत्न ना दिए जाने का भी इनको बड़ा मलाल है। और क्योंकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया गया और 4 लोगों को दे दिया गया, तो इनको आशा थी कि किसी राजपूत को भी भारत रत्न दिया जाएगा।
और जहां तक मेरी नॉलेज है कि आज तक किसी क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को, राजपूत को भारत रत्न देश में मिला ही नहीं है। तो इनको ये भी था कि भाई जो है एक भारत रत्न हमारे समाज के लिए भी होना चाहिए, ऐसे भी भाषण में लोगों ने कहा है। और दूसरा, जिस तरीके से अन्य समाज किसान बिरादरियां हैं जो सेना में जाकर के भर्ती हो जाती थी, अग्निवीर योजना का भी भारी मलाल है इनके मन में कि भाई अग्निवीर योजना के माध्यम से हमारा एक बहुत बड़ा एवेन्यू जो था, जो हम भर्ती होकर के देश की सेवा करते थे और एक अच्छा करियर भी हमारा होता था, सम्मान हमारा होता था, उसमें पेंशन भी बाद में रिटायरमेंट पे मिलती थी और सुविधाएं भी होती थी और इलाके में एक मान बढ़ता था कि भाई फौज में काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारे जो बच्चे 3-3, 4-4 साल मेहनत कर रहे हैं उसको खत्म कर दिया गया। और इसके अलावा इन्होंने जो कुश्ती संघ वाली जो पॉलिटिक्स ब्रजभूषण शरण सिंह वाली चली है, उसका भी मलाल है। हालांकि वो गलत है उनके मन में, जो न्यायपूर्वक तरीके से देखें तो कि भाई हमारा तो संजय सिंह जो है वो जीत गया था, जो अभी आपने देखा होगा, जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना एक चेला वहां फिट कर दिया था, फिर उसको क्यों हटाया गया। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है वो भी कहीं ना कहीं, देखिए किसी भी समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, लेकिन नोटिस सारा समाज करता है कि हमारे व्यक्ति के साथ क्या बिहेवियर किया जा रहा है। उनको 6 महीने तक जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरीके से जो ये सिसोदिया है, सिसोदिया यही धौलाना क्षेत्र के हैं, जहां से जो है ठाकुरों के बहुत सारे गांव गाजियाबाद में पड़ते हैं। तो उनके प्रति जो बिहेवियर है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया वो जेल के अंदर है। ये भी समाज ये नोटिस कर रहा है कि हमारा एक उप मुख्यमंत्री था तो उसको आपने जेल में डाल दिया, चाहे वो हमारी पार्टी से बेशक नहीं था। तो ये सारी चीजें भी आती चली जा रही हैं। और क्षत्रिय समाज में जितना मैं देख पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ या कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल धारणा के साथ बैठ गई है कि मोदी जी को ये मालूम है कि उनका स्वास्थ्य इतना कोई गड़बड़ नहीं है, वो हो सकता है 2029 में भी एक अटेम्प्ट करें यदि 24 में आ गए। और उसके राह में अभी 24 में और 29 में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो योगी जी ही है। और योगी जी को साइड करना, उनकी ताकत को कम करना, इनका एक बिल्कुल प्रमुख एजेंडा है और मोदी का ही नहीं है। यदि मोदी इधर उधर गड़बड़ाए तो अमित शाह को लगता है कि भाई अगला नंबर तो मेरा आना चाहिए, ये बीच में योगी कहां से आ गए। तो ये भी इन दोनों की चाल है कि भाई इनको किनारे कैसे धीरे धीरे किया जाए। तो इसलिए भी हो सकता है कि कल को यदि ज्यादा छत्रियों के टिकट दे दिए और ज्यादा छत्रिय आ गए भाजपा में और नौबत वोटिंग की आ गई कि साहब हम तो नहीं मानते मोदी को, भाई जो 300 आदमी जीतते हैं या 272 आदमी जीतते हैं, अगर वो निर्णय ले लें, जैसे ये 300 के आसपास इनके, आज इनमें से 155 निर्णय ले ले, भाई हमारा नेता तो मोदी नहीं है, हमारा नेता तो फला आदमी है, योगी है या जो भी है, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा तुरंत। ये देश की व्यवस्था है। चाहे इसमें आरएसएस पांव पीट ले, चाहे कोई और कुछ कर ले, भाजपा में कुछ नहीं हो सकता। सीधे जो है सांसदों के वोटिंग के आधार पर जो संसदीय दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें भी इनको लगता है कि ज्यादा लोग अगर इसके आ गए और इनके मन में है कहीं ना कहीं कि हमारा बहुत दिनों से जो है प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो वीपी सिंह के बाद तो शायद कोई प्रधानमंत्री समाज से आया नहीं है, क्षत्रिय समाज से। इनको लगता है कि हमारा एक जो है योगी के रूप में बड़ा चेहरा बन गया है और क्षत्रिय समाज का जो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उसकी राह में सबसे बड़े जो कांटे हैं बिछाए जा रहे हैं वो मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा बिछाए जा रहे हैं। और जब तक ये दोनों वहां ऊपर मजबूती से बैठे हुए हैं तब तक हमारी पॉलिटिकल विकास नहीं हो पाएगा, हमारी भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होगी, या योगी जी को, राजनाथ सिंह जी को या अन्य लोगों को उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है निश्चित रूप से जो पंचायत होती है, और पंचायत में भी मैं आपको बताऊं, जो पंचायत जो रैली हुई थी कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी की, उसमें इससे आधी भीड़ भी नहीं थी। भीड़ आधी भी थी, आधी से भी कम थी, और उसके बाद उस भीड़ में कोई उत्साह भी नहीं था। उनसे जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तब उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं, वो भी आधे मन से हाथ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। और इस भीड़ का कितना उत्साह था ये आपने अभी तमाम जो है वीडियो आपने दिखाए। तो एक भीड़ होती है उत्साह वाली, और ये रिप्रेजेंटेटिव भीड़ है। इसका मतलब है कि यही बात, यही उत्साह हर व्यक्ति के मन में, जो भी ठाकुर समाज का है उसके मन में है कि हमारा अपमान हुआ है, हमारी हिस्सेदारी हमें पॉलिटिकल नहीं मिल रही है। तो इसका भारी परिणाम इनको भुगतना पड़ सकता है। और निश्चित रूप से, अच्छा आज इन्होंने वहां इंटरनेट भी बंद कर दिया। इंटरनेट जहां भी ये बंद करते हैं उसका अर्थ समझ जाइए कि हम घबरा गए। यानी कि सरकार जब डर जाती है तो इंटरनेट तुरंत बंद करवा देते हैं कि भाई इंटरनेट से बाहर वीडियो ना जाए।
लेकिन फिर भी जो वीडियो है, क्योंकि लाखों की भीड़ है, उनके कैमरा में है, तो जब बाहर वहां से निकलेंगे तो वो उसको वायरल कर सकते हैं, वो तमाम वायरल हो रहे हैं। और भाजपा हटाओ, राजपूत बचाओ, भाजपा हटाओ, ऐसा ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई ट्विटर पे ट्रेंडिंग शुरू हो जाए किसी चीज की। तो सारे देश ने नोटिस कर लिया है कि राजपूत समाज में एक नाराजगी है, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से, मैं बता रहा हूं, भाजपा को आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राशिद भाई। ये जो पुष्पेंद्र जी ने बातें कही और जो बता रहे हैं कि स्लोगन चल रहा है राजस्थान की तरह कि वसुंधरा तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, अब तो वो उत्तर प्रदेश में भी क्या चलने लगा कि योगी तुझसे बैर नहीं और दिल्ली वालों की खैर नहीं। और अगर ये तस्वीर रही तो चीजें और खतरनाक हो सकती है। राशिद जी, बाकी जो जिले हैं, जैसे मैंने कहा ब्रजभूषण का जिक्र किया, धनंजय सिंह का जिक्र किया, ये बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में ठाकरों के, और इनके नाम को लेके, इनके अपमान को लेके, और जो पुष्पेंद्र जी ने एक नई बात भी बता दी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ भी जो हुआ वो भी बड़ा रिएक्शन है। क्या लगता है आपको इसके बाद क्या तस्वीर बनेगी? बस सर इसमें आवाज तेज है, बस ये सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही है, इसमें आवाज तेज करिए, आवाज नहीं आ रही है राशिद जी। को बता देना इस बार हवा नहीं आनी। सुनो, यो सोचता हो इन्हें राजपूतों के 2-4 दल्ले खड़े कर दिए, किसी को कोऑपरेटिव का जिला बना दिया जिलाध्यक्ष, किसी को जिला पंचायत का लालच दे दिया, किसी को चरथावल से ब्लॉक प्रमुख का लालच दे दिया, एक वोट नहीं काटने का। वो राजपूत समाज पूरी तरीके से सचेत है और इस बार एकमुष्ट होकर अपनी ही नहीं सभी लोगों की जिनकी रक्षा करे उनको सबको लेकर इसे बुरी तरह हरावेगा। और अभी वो गलत फहमी में है, जो कह रहा कि संगीत सोम की वजह से विरोध हो रहा, तो राजपूत पागल हो गया। राजपूत में बुद्धि नहीं। उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ 7 से 8 सांसद राजपूत हुए थे, एक सांसद नहीं छोड़ा। इसे संजीव बालियान को बता देना। ये जो सोम 24 लिखी हुई है, इस तरह की इतनी सारी वीडियोस। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी आपको? मैं पूछ रहा हूँ जो सोम 24 लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा ना कि 24 बनी हुई है बाकायदा सोम, इसका जो है ठाकुरों की पंचायतें होती हैं इसी तरह से। सोम एक जाति, हाँ, ये 24 जो है गांव भी हो सकते हैं, 24 एरिया हो सकते हैं, इस तरह से 24 ही बन जाती है ये। इस तरह की इतनी वीडियो है कि इनका कहना यह है संजय सर कि अगर बाबा जी आएंगे तब भी ये लेकर आएंगे इस तरह की। अब मैं आपको महाराज जी को भी बुलाया जाएगा, उसके लिए भी तैयार है ना, वो भी यहाँ हमें महाराज प्रताप की कसम खा के जाऊंगा। पापा को भी एक बात कहनी है, जब भरा चुनाव होगा तो इकट्ठे हो जाएंगे, पर फिलहाल छेड़ो ना बिल्कुल भी। मार क्या कहा इन्होंने, पूरी लाइन बताइए। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं बाबा से भी कह दे कि जब तुम्हारा टाइम आ गया इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इस बात मत बोलियो कुछ भी। अरे मर गए, इस बार तो मतलब योगी जी की बात सुनने को भी तैयार नहीं था। मैं आगे एक प्रोग्राम में सर मैंने बहुत सारी वीडियो इसी वजह से लगाई हैं ताकि पता चल पाए कि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है ये किस तरह से हालात, मतलब बर्निंग जैसी स्थिति है यहाँ पर आप एक पंचायत की बात कर रहे हैं। मैं कल भी आपसे अर्ज कर रहा था कि जितनी भीड़ यहाँ थी, इतनी भीड़ तो अलबत्ता नहीं, लेकिन सरदाना क्षेत्र के अंदर जो कपसाड़ भीड़ है वहां तो शपथ उठाई गई है, किताब के अंदर लिखा। 2 दिन पहले हुई है ना पंचायत, वो अभी 2 दिन पहले ही हुई है वो, बस 2 दिन पहले 3 दिन पहले। अलग अलग जगह पंचायतें और भी हो रही हैं ठाकुरों की। जी जी जी, यही तो मैं बताना चाह रहा था कि सरधना में हुई है, अलीगढ़ के अंदर हुई है, और एक जगह से मेरे जहन से नाम निकल रहा, उस जगह कई सारी जो पंचायतें उसके तो वीडियोस मेरे पास हैं। ये लोग असल में नाराज है। सरधना तो वो इलाका है ना जो संगीत सोम का इलाका है। जी 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 जी, यहीं से तो सबसे जी ये वही एरिया है। ये 24 का जो बुनियाद है ना वह सरधना से पड़ती है, और यही वजह के वो जो ठाकुर संगीत सोम यहाँ से 2 बार जीत चुके हैं, इस बार भी वो गारंटी से जीत जाते, बशर्ते यही बात जो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि उनके पीछे अगर अधिकारी प्रशासनिक अबला ना लगता। एक बात तो और बताऊं संजय सर, मेरे पास ऐसी वीडियो मैंने आपसे परसों कहा था, कल या परसों, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम देते हैं नकली वोट। अच्छा, लेकिन अब की बार ऐसा कर, मतलब वो आदमी जो है वो आदमी कह रहा है वीडियो पर आकर कि हम जो है इसको ऐसे वोट देते थे नकली, लेकिन इस बार हम ये कर देंगे। देखो सुन लीजिए सर, 1 मिनट, बड़ी अच्छी वीडियो है ये, देखिए 1 मिनट।
इधर दिखाइए पूरा स्पीकर बंद हो रहा है। एक भी वोट निगम चाहे सारा लड़ बच जाओ यहाँ हरियाणा की राजनीति वोट गिननी नहीं पूरी 24 से नहीं गिरे। मैं आपको बताना चाह रहा यही वे युवा है जो वहाँ पे फर्जी वोट भी कह रहे हैं, मुकदमा भी अपने लगवा हुए हैं और गाड़ी में बैठे हैं पुलिस के सामने। मुचलके में नाम आ रहे हैं हमारे मुचलके में नाम आ रहे हैं। सबसे ऊपर मेरे नाम है। दिखा दो लिस्ट में। तो यहाँ जो खेड़ा में आए थे माल्यान साहब विरोध करने में आपके हमारा सुनो हमारे तो हर चुनाव में हमारे तो केस होने ही होना। जो फर्जीवाड़े का वोट गिरे थे ना हम खुल के बता रहे एक भी वोट निगम राजा वो तो ऐलानिए कह रहे हैं कि फर्जी वोट देते थे, इस बार एक भी वोट फर्जी नहीं देंगे। अरे यार ये सब भी होता था वहां पे। ये तो गजब ही इन वीडियो मैंने कल आपसे कहा था, मैंने कहा सरधने के अंदर फर्जी वोट पड़ती हैं ठाकुर समाज के लोग, ऐसा आरोप है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, यही वो लोग कह रहे हैं कि हम थे वो फर्जी वोट डालने वाले, लेकिन अब एक वोट भी नहीं पड़ने देने के। तो इस तरह के मतलब अनगिनत वीडियोस हैं और जो सैकड़ों मतलब बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और उनको पता चल रहा है। और संजीव बालियान की परेशानी भी है और बाकी बात बहरहाल खाली संजीव बालियान की बात नहीं है। बात यह है कि आप इन्होंने कहा ना कि ठाकुर को क्या बेवकूफ समझ रहे हो आप। अगर हम अपने आंख नाक कान बंद करके धर्म की वजह से वोट दे रहे थे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमें ही सफाया करते रहोगे। योगी जी को पीछे लगाने की जो इनकी जो चालें हैं ना उसको ये समाज समझ चुका है। और जो भी चौसाब ने कहा ना कि इनको जो है ना किसी भी प्रकार से ना कोई बंद किया जा रहा है ना रोड रोका जा रहा है, उसमें कोई ना बात हो सकती है, होना भी चाहिए। हर आदमी अपनी राजनीति करता है। ये ठाकुर संगीत सोम मेरठ के यहाँ से मेरठ से अपना टिकट चाह रहे थे संजय सर, इन्होंने यहाँ पर होर्डिंग्स वगैरह भी लगवाए और बल्कि मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों को बुलाया उन्होंने और उन्होंने कहा भाई मेरा माहौल बना दो। अब तो बहरहाल बहुत सारे तंत्र होते हैं, मेरा माहौल बना दो मुझे टिकट मिल जाए। अब जैसे इनका तो टिकट क्या मिलता, वहां गाजियाबाद से टिकट कट गया। हाँ, सही बात इनके लोगों में नाराजगी है और जाहिर सी बात है संगीत सोम के पेट में घुस हमारे प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ यूं कहें कि सरधना की सीट पे मैं ध्यान रखूंगा। कितना भी ध्यान रख लें, जब लोगों के अंदर ये बात आ गई तो वो तो आ गई। और इनका जो है ना इनका उत्पीड़न इस प्रकार से हो भी रहा है। जो लीड करने वाली कौमें हैं, अगर आप उनको सिर्फ इस डर से कि आने वाले समय में अमित शाह का रास्ता बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी का रास्ता बंद हो जाएगा। देखिए योगी आदित्यनाथ जो हैं, मैं उनकी राजनीति से एग्री नहीं करता, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, वो बावखार और बेहतरीन आदमी है। उसके अंदर पोजीशन ऐसी है उसकी, उस बंदे की, कि केंद्र से देखिए कर्नाटक के टाइम से बात चली है ये। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कर्नाटक से पहले तेलंगाना में जब इलेक्शन भी थे साथ में, तो पता ये चला था कि स्टार कैंपेनर के रूप में योगी जी को पूरे देश में बुलाया जाता था, पूरे देश में। सबसे पहले तो इनकी स्टार कैंपेनर की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर से नाम हटा के इनका नंबर 22वें नंबर पे डाला गया। अब इनको पता चला कि यार ये लोग जो तमिल बोलते हैं, जो लोग मलयालम बोलते हैं, वहां भी योगी आदित्यनाथ को बुला रहे हैं। अमित शाह जी को या मोदी जी को इस बात से बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये ताकत योगी आदित्यनाथ जानते हैं और उन्होंने अपने शासन में ये काम करके भी दिखाया है। उनको हटाना, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है। ये चीफ मिनिस्टर बनने का तो खैर आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। अगर कोई सोचता होगा कि आराम से ऐसे बन गए, इनका क्या है। BL संतोष के पास कितने लोगों ने, कितने विधायकों ने आकर के अपना पर्चा दे दिया कोविड के टाइम में, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ ही हैं कि इन्होंने अपना पैर अड़ा दिया। मैं एक तफरी की बात कहूंगा सिर्फ आपसे। गुरु फिल्म आई थी एक अमिताभ बच्चन के बेटे की, उसमें अदालत में वो आखिर में एक डायलॉग बोलता है, वो कहता है ये बाजारीकरण करने वाले लोग हमें मौका नहीं दे रहे थे, हमने पैर अड़ा दिया दरवाजे पर और हम दरवाजा बंद नहीं होने देने के। योगी आदित्यनाथ ने संजय सर पैर अड़ा दिया है और ये जो है ना ठाकुर समाज समझ चुका है इस बात को। बिल्कुल सही है, गजब पैर अड़ा दिया। और आप लोगों से बात करते करते कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन बढ़िया है, राजनीति की काफी सारी बातें समझ में आती हैं, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ चुनाव की शुरुआत हो रही है। हम पुष्पेंद्र जी प्लीज बताइए। एक टिप्पणी और करना चाहता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं जो राम जी के नाम पर ये धार्मिक उन्माद के माध्यम से राजनीति इनकी चल रही थी, उसके प्रति भी इनके जो कट्टर समर्थक हैं, जैसे राजपूत समाज है, इनकी आंखें खुल गई हैं। क्योंकि राजपूत समाज में भी भारी बेरोजगारी इस वक्त देखी जा रही है, जैसे अन्य समाज फेस कर रहा है इस चीज को। और ये लोग कहते हैं अपने, मैंने जो भाषण सुने कि भाई पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते थे और हमने बड़ा
धर्म कार्य की रक्षा की है, राम मंदिर का हम समर्थन कर रहे हैं, जय श्री राम हम कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये बातें सारी ठीक है, लेकिन अग्निवीर योजना हमारे ऊपर क्यों थोपी गई? खेती किसानी, क्योंकि देखिए राजपूत समाज खेती किसानी भी करता है, खेती किसानी के माध्यम से इनके सारी की सारी जैसे फसलों की सही कीमत ना मिलना, गन्ने का सही रेट ना मिलना, समय से भुगतान ना होना, आवारा पशुओं द्वारा इनकी फसलें भी तो खाई जाती हैं। तो कब तक राम के नाम पर जो है राजनीति चलती रहेगी, वोट देते रहेंगे? तो हमारी राजनीतिक ताकत भी खत्म करी जा रही है और हम राम के नाम पर हमें बहकाया जा रहा है, हम वोट देते चले जा रहे हैं, हमारा अपमान भी हो रहा है और हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। तो इससे ये भी पता लग रहा है, देश के सामने ये प्रश्न भी है, ज्यादा दिनों तक आप राम के नाम पर किसी भी समाज को, चाहे वो कितना भी कट्टर अंधभक्त आपका क्यों ना हो, बहकाया नहीं जा सकता। जी सही बात है। कुछ समय तक कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, बड़ी प्रचलित कहावत है। कुछ समय तक कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, कुछ ज्यादा समय तक कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन हर वक्त हर लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तस्वीर सामने। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी और राशि जी, आपसे बात करके बहुत मजा आता है। थैंक यू। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और आज क्षत्रिय समाज की एक बड़ी पंचायत की। गोदी मीडिया के चैनलों से ये खबर गायब है, वो आपको दिखाएंगे नहीं, हकीकत बताएंगे नहीं। इसीलिए आप आज ही 4 PM को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा चैनल बंद होगा तो हम 4 PM यूपी पर हाजिर होंगे। सरकार की निगाह बहुत टेढ़ी है 4 PM पर। अगले 2 महीने तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप साथ हैं तो फिर डर किस बात का। शुक्रिया, थैंक यू।